हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया और कल मैंने बोला भी था कि भाई $98 तक एक बार ही रीटेस्ट करने आ सकता है। आज अगर आप देखोगे, इसने गैप गैप को फिल नहीं किया। अगर आज ये गैप को फिल कर देता है, अगर डॉलर इंडेक्स आज गैप को फिल कर देता है और फिल करने के बाद ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर देता है, फिर तो ये भगेगा। और अगर ये जो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, इस लेवल को अगर तोड़ दिया, तो ये फिर $98 तक रीटेस्ट करने नीचे आएगा। ठीक है ना? लेकिन मैं डॉलर के अंदर अभी स्ट्रॉन्ग ही हूँ, वीक नहीं हूँ। ठीक है, यूरो में हमारी शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी चल रही है। 1500 के आसपास बोला था मैंने शॉर्ट कर लेना। पहले तो मैंने आपको बोला था 1460 जब चल रहा था, मैंने कहा शॉर्ट करना, लेकिन फिर मैंने बाद में आपको बोल दिया था कि नहीं, यहाँ पे सही नहीं रहेगा शॉर्ट करना। 1500 पे करेंगे शॉर्ट, 1550 पे एवरेज करेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 1600 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया, तो हम डबल क्वांटिटी से बाई करेंगे। फिर अगला टारगेट हमारा 1700 और 1750 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यूरो यूएसडी के अंदर। जब तक हमारी शॉर्ट पोजीशन चल रही है 1550 पे, 1500 पे मेरा एक लॉट शॉर्ट है, 1550 पे मैं दूसरा करूंगा। ठीक है, ये रणनीति रहेगी मेरी यूरो यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में मैंने आपको बोला था कि अगर ये वाला लेवल टूट गया तो शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ये लेवल टूट गया था, 2-3 पिप नीचे गया, उसके बाद 3400 के ऊपर बंद कर दिया, 3400 के ऊपर बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमने अपने लॉस बुक किए, लॉस बुक करके इसके ऊपर डबल क्वांटिटी से बाई किया और कल ही हमें प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ पे आज 3550 अगर जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है आपको। 3600 का आपको स्टॉप लॉस देना है क्लोजिंग बेसिस पे। 3600 के ऊपर अगर ये बंद हो गया 2 घंटे का कैंडल, तो उसका हाई के ऊपर बाय, उसके ऊपर नहीं तो ये 3550 जाने के बाद डेफिनेटली नीचे 3400 तक वापस अप्रोच करेगा और उसके नीचे गया तो 3300 तक ये अप्रोच करेगा। लेकिन इस लेवल पे शॉर्ट नहीं बनता है, 3550 के आसपास शॉर्ट बनता है। अच्छा, कई बार अगर मान के चलो 3550 पे आपने बेचा और वहां से 3525 आ गया, 30 आ गया, मैं कहता हूँ एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर बिड ऊपर लगाना 3570, फिर बिड ऊपर लगाना 3570 की। ठीक है ना? कहाँ तक की बिड लगाओगे? 3570 तक की बिड लगाओगे आप। 3570 की बिड लगाना आप, 3600 के ऊपर के आसपास के एसएल देना और टारगेट अपने नीचे तक के रखना। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड बेसिकली आपकी शॉर्ट पोजीशन, हमने आपको बोला था कि कल 65 पे शॉर्ट बनता है, लेकिन 88 का स्टॉप लॉस बताया था जो कि ज़्यादा था। फिर हमने कहा था ट्रेड लेना है लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नीचे आप 3340 और 3350 के आसपास बोला था बाय करने के लिए। इसका अगर आप लो देखोगे 3347 पॉइंट समथिंग है एग्जैक्ट, मतलब फ़ायदा नहीं है बता के, आप 3348 ले लो चलो राउंड फिगर में। तो इसी रेंज में हमारे आया ये 50 के आसपास बाय हुआ, 78 तक ऊपर गया, 3378 तक ऊपर गया और नीचे आ गया। ठीक है, अब ये 50 पे कोशिश कर रहा है होल्ड करने की, लेकिन मेरे को लगता है कि जो स्ट्रक्चर बना रहा है बार बार, उस हिसाब से तो वीक लग रहा है। तो आज का जो लेवल बनेगा वो बनेगा 3315 से 3320, यहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3300 का। वैसे तो ये 3290 का स्टॉप लॉस है, अगर ये रख लो तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन फिर टारगेट भी आपको लंबे देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको 15 से 20 के बीच में नहीं रखना है तो आप रखो 3305 पे बाय, 5 या 3307 पे बाय, और 3290 का एसएल रखो। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रेड है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक होगा और 3307 से 15-20 जाएगा तो हम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो आप आराम से। ठीक है ना? जनरली होता क्या है मार्केट के अंदर, इसकी मूवमेंट होती है गोल्ड की। जैसे कि मान के चलो ये 3315 से 20 पे आया, 17 लगाएगा, 18 लगाएगा और फिर 24-25 भाग जाएगा। तो ये जो मूवमेंट होनी है स्कैल्पर्स के लिए बड़ी प्रॉफिटेबल होती है कि 17 पे लिया, 22 पे निकाल दिया, 23 पे निकाल दिया। इसलिए लेकिन अब यहाँ से 15 पे आने के बाद ये कितना नीचे गिरता है नो बडी नोज। ये 3300 भी जा सकता है, 3290 भी जा सकता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस बड़े दे रहा था। और यहाँ पे नीचे आने से पहले ये 15-17 से पलट भी सकता है 8-10 पॉइंट। वो मैं आपको रैली एक ट्रेड दिलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको बिल्कुल अगर सिक्योर जोन में चाहिए तो 3305 से 3307 के बीच में आप बाई करो, 3290 का अपना एसएल रखो और जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। थैंक यू शिंदे ब्रदर्स, आप लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच कि आप एटलीस्ट हमारे वीडियो को सुनते हैं। और मेरे को लगता है कि मैं आपके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? और डेफिनेटली अब आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है। बहुत स्ट्रैटेजीज हम लोग अपलोड करने वाले हैं, बहुत कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन थ्योरीज वगैरह अपलोड करने वाले हैं। अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गोल्ड का समझ में आ गया आपको?
अगर गोल्ड 3300 से 3380 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 3400 तक के टारगेट है, 3400 के ऊपर फिर तेजी पकड़ेगा ये, लेकिन तब तक ये ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अभी 3350 पे सपोर्ट जोन है, बार बार देखो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, तो एक बार इसके नीचे सस्टेन करके अच्छे से 2 घंटे का कैंडल 3350 के नीचे, फिर नेक्स्ट टारगेट 3325 का है। तो 3350 के नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद करेगा और उसका लो ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 3325 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, बीटीसी में भी फिलहाल कुछ नहीं है, वहीं चल रहा है 1,04,000 के आसपास चल रहा है, बाय ट्रेड ले सकते हो। पोजीशन धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेट हो रही है, जाएगा ऊपर। यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए, ये अभी तक हमारा बाय चल रहा है। 47 तक का टारगेट दिया था, 45-71 का कल हाई लगाया, 76 का हाई लगाया, अभी भी बाय ऑन डिप है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे 144.80 के आसपास आता है यहाँ पे, तो और भी बहुत बढ़िया बाइंग है आपकी। और ये 148 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, 147 148 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, तो उसमें आप बाय करो। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्गनेस इसके अंदर आ रही है, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो गाइस थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।